बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। बोल माघ महात्म की जय। सचिया जोता वाली माता पाटी सराही जय। गुरु रूप साध संगत जी, माघ महात्म का पाठ चल रहा है, 16वां है। आइए कार्तवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? वो कहा ना कि पूर्व समय में कांचन मालिनी ने स्नान का फल राक्षस को दिया था तो वो मुक्त हो गया था, उसकी बात चल रही है। वो राक्षस कौन है और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। आकाश मार्ग से कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली सुंदर कटी वाली और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, बोल शंकर भगवान की, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहां जाती हो? किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी है? ऐसा उस राक्षस ने पूछा। ऐसा मनोहर रूप तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो। कहता वो जो स्नान करती थी ना प्रयाग में, गीला, उसकी एक बूंद कहता है मेरे ऊपर पड़ी, मेरा सारा क्रोध शांत हो गया। ऐसा उसने कहा। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा, मैं प्रयाग में
संगम से स्नान करके आ रहे। ऐसे जितनी भी अप्सराएं हैं ना, यानी कि मात लोक में अदृश्य रूप से केवल देवता पहचान सकते हैं, हम लोग नहीं। अदृश्य रूप से प्रयाग में स्नान करने आती हैं, बड़े बड़े ब्रह्म कुंड में स्नान करने आती हैं। ब्रह्म कुंड कहाँ है? कुरुक्षेत्र। तो अदृश्य रूप में, यानी कि दिखाई नहीं देती, लेकिन आती हैं रोज। उनका समय है आने का, स्नान करने का, क्योंकि उनसे जो भी इंद्र उनसे कहता है ना कि ये वहां जाकर उसका वो भंग करो, तपस्या भंग करो, तो वो उनको करना पड़ता है, उसे देवता की आज्ञा माननी पड़ती है। तो उससे वो स्नान करके पवित्र होकर वापस जाती हैं अप्सराएं जितनी, शुद्ध रूप होकर, क्योंकि उनमें उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता। मैं प्रयाग के संगम से स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ, जहां पर शिव जी निवास करते हैं, भगवान शंकर निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई। त्रिवेणी के जल, जो प्रयागराज में त्रिवेणी का संगम है, उस जल से कहते मेरी सारी क्रूरता दूर हो गई, जिससे के पुण्य के प्रभाव से मैं उतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी बनी, मां पार्वती की सखी बनी। भगवान के चरणों में ही रहना, एक नौकर, एक गुलाम बन के ही रहना अपना बड़ा सौभाग्य समझो। क्योंकि ईश्वर तो हम वो जो ब्रह्म रूप ईश्वर है ना, जैसे भगवान विष्णु राम रूप में, कृष्ण रूप में, कलगी रूप में, उसके अंदर हमने समारोह होना है। हम वो नहीं, हम अंदर उसकी गुलामी करके उनके अंदर समारोह होना है, उस ब्रह्म पद पर पाना है। क्योंकि वो तो कुछ भी कर सकते हैं, हमने तो तप करके केवल उनमें अपना आप समारोह। और जो ये भाव रखेगा, जिसने भी अपना मूर्खों जैसा भाव रखा ईश्वर के चरणों में कि मैं दुर्बुद्धि हूं, मुझे कुछ नहीं पता, भगवान उसी पर प्रसन्न होते हैं। जिसके अंदर अहंकार है ज्ञान का कि मैं ये हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, भगवान उसकी तरफ नहीं देखते। बोल शंकर भगवान। उसके सामने एक बुद्धिहीन, एक उदास, एक गुलाम बन के बैठे रहो उसकी शरण में, इसी में हम लोगों की भलाई है। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखे हुई, सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। जो उदाहरण दिया वो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी। बोल सतगुरुदेव महाराज की। अरे जो लोग बुरे कर्म करते हैं वही पाप बख्शाने आते हैं ईश्वर के चरणों में। ईश्वर कब कहता तुम इधर ना आओ? अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। बुरा जितना मर्जी को कर्म करता रहे, लेकिन ईश्वर की अगर शरण में आ गए, ईश्वर उसे एक्सेप्ट करते कि किसी तरीके से इसका कल्याण हो जाए। माया ने इसे आच्छादित कर दिया। ईश्वर नहीं कहते कि ये बुरा है, ये अच्छा है। ईश्वर को तो भाव चाहिए, बस आपका भाव क्या है उसी मुताबिक उसमें हो आप। बोल शंकर भगवान की जय। कलिंग देश के राजा की वैश्या थी मैं। रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी, बहुत सुंदर थी तब भी मैं। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष मेरे कारण आपस में लड़ लड़ के मृत्यु को प्राप्त हो गए। मतलब मैं इतनी खूबसूरत थी वैश्या में।
इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ मेरा जवानी, और मैं वृद्ध अवस्था को जब प्राप्त हुई तब मेरे मन में विचार पैदा हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में व्यतीत कर दी। वृद्ध अवस्था में जाकर विचार आया, धर्म का कोई कार्य दान तप यज्ञ आदि नहीं किया, शिव जी या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, ना कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली। शरण ली, शरण का मतलब उसकी गुलामी कर, उसके नौकर बन के शरण ले ली। और शरण की वो लोग लाज रखते हैं ईश्वर, जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठा था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है, कल्याण किस प्रकार कर सकते हो आप मेरा। हे महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सब पर दया कर, चाहे को बुरा है चाहे को अच्छा है, सब पर दया करता। अब बुरा अगर मन में ये सोच ले कि यार मुझे अच्छा बनना है, तो ईश्वर का भी इनकार करते आ जाए। अगर बुरा ही रहना तो फिर ईश्वर एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए मुझ दीन पर कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उभारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता। तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा, तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जा। वो शंकर भगवान की, वो ब्रह्मा जी का क्षेत्र है प्रयागराज। ब्रह्मा के क्षेत्र में जाकर माघ मास में त्रिवाणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार ना करना। बोल शंकर भगवान। कहने का भाव, अगर गंगा में स्नान करके या त्रिवेणी में डड्डू मछलियां छोटे जीव जंतु तो उनका भी मोक्ष हो जाता, लेकिन विचार से मोक्ष है। सही बात बता दूं मैं, वो तो गुरु की शरण में ही रह के आप गंगा जल कहीं से भी लेके पानी डाल के रोज स्नान करो, वो गंगा ही कुछ नहीं। और जल भी गंगा ही है, पवित्र है, अमृत है जल। ऐसा करते हो, पर अशुभ विचार मन में ना आए। ईश्वर की शरण का तभी फायदा है ना, किसी अच्छे को जान के दोस्त बनाते हो तो अगर हम वो व्यभिचारी या तामसी बुद्धि रख के कुछ ऐसे कर्म करते हैं, उसको पता लग जाए तो वो दोस्ती एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिसको अच्छा समझ के दोस्त बनाते हुए ये अच्छा है, इससे दोस्ती कर लूं, मुझे अच्छा लगता है ये, मैं दोस्ती कर लूं, लेकिन वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने मन में जो धारण किए हुए कर्म हैं वो उसको अच्छे नहीं लगते। इसलिए भगवान को ऐसे कर्म अच्छे नहीं लगते। जब तक मन में कर्म है तब तक ईश्वर से अलग है। जब वो दुष्ट कर्म पीछे हट गए, फिर जो मर्जी मन वचन और काया से मांगो, वो आप उसकी शरण में जाओ, वो एक्सेप्ट करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। कहते मन में शुभ क्रिया का विचार ना करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से कोई और अधिक प्राचीन बतलाया ही नहीं। तीर्थ स्थान चाहे त्रिवेणी है, चाहे महादेव का देवालय है, चाहे शिवालय है, चाहे कोई भी तीर्थ स्थान है, हरिद्वार है, गंगा सागर है, हर जगह है। कहते वहां प्रायश्चित करने के लिए और अधिक कोई जगह नहीं। प्रयाग में स्नान करने से तो अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। मन में बुरा विचार न रखना, पवित्र होकर चली जाएगी। हे भावनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट भेष से उससे भोग किया, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भगों जैसा हो गया, लज्जा युक्त। ऐसा कहा गया, धृग है तू। भगवान शंकर जी ने कहा, धृग है इंद्र, तूने ऐसा किया। वो कहता है मैं काम के बस हो गया। वो काम को गालियां देने लगा, ये क्या कर दिया मैंने। कहने का भाव, हमारे शास्त्र में अगर कोई स्वर्ग लोक का देवता ही क्यों नहीं, अगर उसके मन में भी मैल आ गई तो उसको भी श्राप लगेगा और शास्त्रों में लिखा आएगा हमारे
कि इसने ये किया, इस श्राप के कारण ये। जब इंद्र जैसे देवताओं को बुरे कर्म करने का फल, अशुभ फल मिल सकता है, तो हम तो किस खेत की मूली, हमने तो भोगना ही है। फिर है तो हम मनुष्य, हमें भोगना है। इसलिए अच्छे काम करने बहुत जरूरी है। इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया, उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भगों वाला हो गया, हजारों भगों वाला। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोठरे में घुस गया। इंद्र मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा किसी को, और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव को गालियां देने लगा, बुराई करने लगा कि यही सब पापों का मूल है, कामदेव। इसके वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपनी धर्म कीर्ति यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया, क्योंकि इंद्र की सभा में सभी देवता आते हैं, सुख भोगते हैं। अगर उसी को शाप लग गया, वही मुंह दिखाने के काबिल नहीं, तो इंद्र लोक जो था सारा शोभाहीन हो गया। तब देवता गंधर्व किन्नर लोकपाल इंद्राणी के साथ बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे, जो 33 करोड़ देवी देवताओं का गुरु बृहस्पति देव। महाराज इंद्र के ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया, जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए। गुरु के पास गए, इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे कर्म किया, उसका फल भोग रहा है। सोचा नहीं, विचारा नहीं, कर्म कर दिया। सो मैं कहा, मैं ये सब जानता हूं। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से मेरा उद्धार कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। जब प्रायश्चित किया उसने, जब राक्षसों का प्रायश्चित हो सकता है तो देवताओं को क्यों नहीं, अगर प्रायश्चित करने पे आ जाए तो। प्रयागराज में स्नान करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे, ऐसा गुरुदेव बृहस्पति ने उन्हें कहा। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया। और इसका मतलब प्रयाग पता कब का है? पता नहीं कब का है प्रयागराज। त्रिवेणी संगम आज का नहीं, लाखों साल पुराना। त्रिवेणी से स्नान इंद्र पाप मुक्त हो गए करके। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग हैं सब नेत्र हो जाएंगे। देखो, तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्र से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान होता है। वो शंकर भगवान की जय। भगवान की लीला देखो, भगवान की लीला के आगे हम जैसों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम पहले, सबसे पहली सीढ़ी है मन को ईश्वर के चरणों में लगाकर अगर प्रायश्चित भी कर रहा है तो वो दोबारा पाप नहीं होना चाहिए। जिसका प्रायश्चित करने आए, अगर दोबारा भी मन में वही चीज रही तो प्रायश्चित का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये भगवान दीदार देते हैं ऐसी बात नहीं। कब देते हैं दीदार? भाव से। जब भाव बन जाए, या कोई भगवान ने ऐसा काम करना हो कि बाद में हमने मिलना ही नहीं इससे, इसको दीदार देके चले जाओ, इसका कल्याण कर जाओ, ऐसा होता है। एक छोटी सी बात कहूंगा 5 मिनट की, उसके बाद नाम मंत्र आरती करते। ये उपाध्याय जी ऋषि ने कहानी सुनाई है कि गोवर्धन पहाड़ जब बारिश बहुत आ गई, इतना पानी हो गया, तो भगवान कृष्ण के साथ सारे ही वाले उसके साथ दौड़े, उस नगर के लोग दौड़े। गोवर्धन पहाड़ कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। इन्होंने परिक्रमा की हुई है, काफी बड़ा है, लेकिन वो आधा परिक्रमा है, ऊपर से जाके वापस नहीं पूरा आता, इतना बड़ा है। एक चिच्ची उंगल पे पहाड़ उठाया तो सभी ने लाठियां ना जितने थे उसके
मित्र सखा या गांव के लोग या जितने भी सभी, लीला है उनकी अपनी लीला है। वो लाठियां लेकर ऐसे पहाड़ पे सारे खड़े हुए, खाना को बोलते नीचे कर दे तो अपना चीची, तेरी चीची कट जाएगी, हमने उठा रखा है पहाड़ से। कहता है मैंने पहाड़ मैंने उठाया, तुम लोगों ने नहीं उठाया। कहते चीची से कैसे पहाड़ उठाया जा सकता है, ये तो हम लोगों ने उठाया, आप चीची नीचे कर दो, इतना अहंकार ना करो। उसको कहते भगवान को कहते अहंकार ना करो लल्ला, कर लो नीचे कर लो। वो कहते ठीक है। वो नीचे जब किया तो सबकी लाठियां टूट गई, पहाड़ नीचे जब आने लगा, ये सब इंद्र देख रहा था। तो कहते काना बचाओ, बचाया, फिर उंगली की, फिर बचाया। इंद्र देख रहे, इंद्र को पता चल गया ये प्रभु है। उन ग्वालों को पता, जब भगवान दर्शन देना चाहे सबको पता चल गया यही विष्णु जी का है, ये है वो है। अब इंद्र आके माफी जब मांगने लगा और उसने वर्षा बंद करने लगा, तो ऐसे उन्होंने भगवान ने बात की कि देखो शक्ति आई है राधा जी, मुझे अच्छी तरह से उसे निहारने दो, देखने दो। राधा भी साथ बैठी, जितनी बारिश करनी कर दो और करो, ज्यादा से ज्यादा रोकना नहीं इसे, बस उसकी तरफ ध्यान लगाने दो। ये है भक्ति, ये भक्ति है, क्योंकि वो शक्ति है, प्रेम की शक्ति है। राधा के मन में प्रेम का भाव होगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने ये बताना था कि मैं विष्णु हूं, मैं कई कर्म करने आया हूं, कंस को मारना है, कुरुक्षेत्र में करना है सब कुछ, मैं किसी एक के लिए नहीं बना। ऐसा शो करना था उन्होंने। तो बारिश चलती रही, उनको निहारते रहे, लोगों को पता चल गया, जितने लोग थे ये वही है। उन्होंने कहा जी अब मैं जा रहा हूं, आपको आशीर्वाद है, ये नगरी फूलती फलती रहेगी, मेरे बाकी काम बाकी सारे। कहने का भाव कि ईश्वर जब चाहे अपना कौतक दिखा सकते, भाव देखकर लोगों के भाव देख के ईश्वर अपना कौतक करते हैं, दिखाते हैं। बोल शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सद्गुरुदेव महाराज की जय।